Learn English easily. Like, share, and subscribe. Hello, dear students. Today we are going to study the chapter Indigo by Louis Fisher for class 12, chapter 5. I again welcome you in my YouTube channel. आज हम लोग इंडिगो चैप्टर पढ़ेंगे जो कि 12वीं कक्षा का 5वां चैप्टर है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ऑल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स. बच्चों के लिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग है ये. बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं. मैं आसानी से आपको बताऊंगा. आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे. इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं. अबाउट द ऑथर, लेखक. लुई फिशर इसके लेखक हैं. He was born in 1896 and died in 1970. He was born in Philadelphia. उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. 1918 से 1920 के बीच में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में अपना योगदान दिया था एक स्वयंसेवक के रूप में. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publications. उन्होंने एक पत्रकार के रूप में इन समाचार पत्रों और रिव्यूज़ में काम किया. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. उन्होंने एक फैकल्टी के रूप में, शिक्षक के रूप में काम किया, प्रोफेसर के रूप में काम किया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी. आइए देखते हैं कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. लुई फिशर के द्वारा लिखी गई किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi ji by Times Educational Supplement. Times Educational Supplement जो कि एक पत्रिका थी जिसके द्वारा यह कहा गया कि महात्मा गांधी के ऊपर जितने भी किताबें अभी तक लिखी गई हैं उनमें से सबसे अच्छी किताबों में से यह एक किताब है. गांधी जी एंड ऑथर, ये दोनों कहाँ मिले, है ना. गांधी जी और लुई फिशर कहाँ मिले, तो उसकी बात है यहाँ पे. When he first visited Gandhi ji in 1942 at his ashram in सेवाग्राम. महात्मा गांधी का आश्रम था सेवाग्राम में इन सेंट्रल इंडिया जो कि मध्य भारत में पड़ता है. He said, वो कहते हैं, उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. महात्मा गांधी ने ये कहा कि कैसे मैंने डिसाइड किया, तय किया कि अब अंग्रेजों को भारत से निकालना है. इट वॉज इन 1970. यह घटना 1917 की है. एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड राजकुमार शुक्ला. यहाँ जो हेडिंग मैंने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था और वहाँ राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान बिहार से आया था, चंपारण से आया था. जो महात्मा गांधी बताते हैं कि यह घटना 1916 की है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था. 2301 लोग डेलीगेट्स जो थे वहाँ आए थे और बहुत सारे विजिटर्स भी जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें. और तभी पीजेंट राजकुमार शुक्ला, पीजेंट मीन्स किसान, राजकुमार शुक्ला फ्रॉम चंपारण बिहार केम टू मीट गांधी जी. तभी वहाँ गांधी जी से मिलने चंपारण से एक किसान आया. ही वॉज वेरी पुअर एंड इमेसिएटेड. वह बहुत गरीब था, पतला दुबला था. गरीब किसान कैसा होता है. गांधी जी हैड never heard about Champaran, which was near the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. महात्मा गांधी ने चंपारण का नाम कभी नहीं सुना था जो कि बसा हुआ था हिमालय के तराई में और जहां पर नज़दीक था नेपाल का राज्य. सेटलमेंट ऑफ चंपारण. चंपारण में एक बंदोबस्ती व्यवस्था थी. क्या थी वो? अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वे शेयर क्रॉपर्स. वहाँ बंदोबस्ती के तहत वहाँ के जितने भी किसान थे वे बटाईदार किसान थे. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था. ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही हठी था. ही हैड कम टू द कांग्रेस स्टेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. वह बिहार के लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ शिकायत करने गया था गांधी जी से. द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट द 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. जमींदारी के तहत 15% जमीन जो किसान के होते थे उन पर उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी और
जितनी ज़मीन होती थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़मीन होती थी उसके 15% पर किसान नील की खेती करते थे और पूरी जो उपज होती थी नील की वो लगान के रूप में वो ज़मींदारों को देना पड़ता था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये लंबे समय से बंदोबस्ती बनी हुई थी ऐसी। सिंस इंडिगो वॉज ए कमर्शियल क्रॉप, चूंकि इंडिगो एक व्यावसायिक फसल थी, इससे पैसे मिलते थे बेचकर। ओनली देन दे कुड ग्रो देयर क्रॉप ऑन देयर रेस्ट 80% ऑफ लैंड, तभी किसान बाकी बचे 85% जमीन पर वे अपनी खेती कर सकते थे। यह सिस्टम था वहां पे। गांधी जी गेव एन अपॉइंटमेंट, जब गांधी जी ने सब सुना तो उन्हें समझ में बहुत कुछ नहीं आया, फिर भी महात्मा गांधी से जब बहुत बार रिक्वेस्ट किया राजकुमार शुक्ला ने, तो क्या हुआ? गांधी जी हैड मेनी अपॉइंटमेंट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक कानपुर, अहमदाबाद एटसेट्रा, बट शुक्ला फॉलोड हिम एवरीवेयर फॉर वीक्स। गांधी जी जो थे उनके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे, बहुत जगह जाना था उन्हें देश भर में, जैसे कानपुर, अहमदाबाद, लेकिन शुक्ला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, कई सप्ताह तक उनके पीछे पीछे घूमता रहा। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, ही फिक्स्ड अ डेट टू मीट हिम इन कैलकाटा एंड टू टेक हिम फ्रॉम देयर। अंततः किसान के इस दृढ़ता को देखकर उन्होंने एक डेट फिक्स कर दिया और उन्होंने कहा कि फला फला तारीख को मुझे कलकत्ता जाना है, तुम वहाँ से मुझे ले जाओ। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेज, अकड़ू बन के यानी कि एकदम इम्पेशेंट होकर इंतज़ार कर रहा था वो कलकत्ता पहुँचकर। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, जहाँ उससे मिलने के लिए कहा गया था। व्हेन गांधी जी अराइव्ड, जब वहाँ गांधी जी पहुँचे, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, और वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। विजिट टू पटना एट राजेंद्र प्रसाद होम, अब ये लोग राजेंद्र प्रसाद के घर क्यों जाते हैं? देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, तब दोनों लोग निश्चिंत होकर, गांधी जी जब फ्री हो जाते हैं तो दोनों लोग पटना के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि बिहार की राजधानी थी। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद के घर शुक्ला उन्हें ले जाता है जो कि उनका वकील था, who later became president of the कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो कि बाद में आप जानते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति भी बने और कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, वे घर में नहीं थे, बाहर गए थे शहर से। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, लेकिन उनके नौकर जानते थे कि शुक्ला जो है वो किसान है, गरीब है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी, whom they took to be another peasant। किसानों ने समझा कि शुक्ला की तरह गांधी जी भी एक किसान है, तो उन्हें ज़मीन पे ही बैठने दिया, लेटने दिया। गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लीस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स। छुआछूत की सिस्टम उस समय बहुत ही व्याप्त थी, तो गांधी जी को परमिट नहीं किया गया कि ताकि वो कुएं से पानी निकाल कर पी सकें, क्योंकि नौकर समझते थे कि पूरे कुएं का पानी जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। विजिट टू मुजफ्फरपुर, तब वहाँ से गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं। ही मेट प्रोफेसर जेबी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल। शांति निकेतन स्कूल में, जो कि टैगोर का स्कूल था, वहाँ पर उनकी भेंट हुई थी प्रोफेसर जेबी कृपलानी से, वो उनसे मिलते हैं। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपलानी जी वेट कर रहे थे इनका रात में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, एक मलकानी जो थे एक दूसरे टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के, जिनके घर वो 2 दिन ठहरे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कहते हैं कि उन दिनों ये बहुत बड़ी बात थी, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक हिम, एक सरकारी मुलाजिम या सरकारी प्रोफेसर अपने घर उस आदमी को रखे जो कि होम रूल का सपोर्ट करता था, यानी आज़ादी मांगता था। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वेर एफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी स्वशासन के लिए लड़ाई करने वाले लोगों के खिलाफ थी ये ब्रिटिश, इसलिए वे डरते थे
छोटे मोटे शहर वाले लोग, गांव वाले लोग डरते थे ऐसे लोगों को सपोर्ट करने में जो लोग आज़ादी की मांग करते थे। अराइवल ऑफ गांधी जी अ बिग न्यूज़। जब ये चंपारण पहुंच गए तो एक बहुत बड़ी घटना के रूप में सामने आया, एक सूचना फैल गई, समाचार फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फूट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन। सब लोग दूर दूर से, चंपारण से दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे गांधी जी को। कोई पैदल आ रहा था, कोई किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहा था। ही कॉल्ड ऑन द लॉयर्स एंड चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। महात्मा गांधी ने वकीलों को बुलाया, उन्हें डांटा भी क्योंकि वो गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा फीस वसूलते थे। ही सेड, उन्होंने कहा था क्या, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उन्होंने कहा कि अब हमें कानूनी कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं। टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट्स डज लिटिल गुड। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन। जहाँ पर किसान कुचले जाते हैं, डरे होते हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। ये कानून के जो कोर्ट हैं बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम, उनके लिए जो वास्तविक जो सुख होगा या आराम जो होगा, इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उन्हें डर से आज़ादी दिलाना ही प्राइम कंसर्न होना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि उन्हें डर से आज़ादी दिलानी ज़्यादा ज़रूरत है। सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी। लेकिन अब क्या हुआ, एक घटना में परिवर्तन आता है। पहले नील जो है वो बहुत अच्छी फसल मानी जाती थी, कमर्शियल फसल मानी जाती थी। जैसे ही जर्मनी में कृत्रिम नील का निर्माण हो गया तो लैंडलॉर्ड भी समझने लगे कि अब इस सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं है, ये बिकता भी नहीं है। और किसानों ने सोचा कि अब सेटलमेंट से उन्हें फ्री किया जा रहा है तो वे अपने नील को बेच सकेंगे। लेकिन घटना कुछ और थी। When the landlords learned the Germany had developed synthetic indigo, they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब वे किसानों से मिलते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें 15% वाले अरेंजमेंट से आज़ाद कर देंगे। इसके लिए आप लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा, पैसा देकर इससे छूटना पड़ेगा। मैनी साइंड विलिंगली, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इच्छा से साइन कर दिया, पैसे भी दे दिए। दोज हू रेसिस्टेड, जिन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने लॉयर किया, वकील किया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, लैंडलॉर्ड्स ने लठैतों को रख लिया और जब भी किसान मांगने आते थे उन्हें डराकर धमकाकर वापस कर दिया जाता था। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। जब किसानों को वास्तविकता का पता चला कि सिंथेटिक नील आ चुका है तो वे लोग अपना पैसा वापस चाहते थे जो उन्होंने उस सेटलमेंट से छूटने के लिए दिए थे। अब गांधी जी को ये सब पता चला। अब वे फैक्ट्स की तलाश में, चूंकि शुक्ला बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा था, तो फैक्ट्स की तलाश में भटकते हैं, जाते हैं, पता करते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में जाते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं, लेकिन वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, यह कहकर कि वे बाहरी हैं और उन्हें कोई सूचना नहीं मिलेगी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि वे बाहरी नहीं हैं। नेक्स्ट ही विजिटेड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन बट ही वॉज एडवाइज टू लीव तिरहुत एज सुन एज पॉसिबल। बाद में वो तिरहुत के कमिश्नर से मिलते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलते हैं, लेकिन तिरहुत से भी उन्हें जितनी जल्दी हो सके जाने की सलाह मिलती है। ही डिड नॉट लीव, लेकिन वो छोड़ा नहीं जगह उन्होंने। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। इसके अलावे क्या किया उन्होंने, वो मोतिहारी पहुंच गए जो कि कैपिटल था चंपारण का। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, बहुत सारे वकील भी उनके साथ रहे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ ने महात्मा गांधी का स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations। और महात्मा गांधी ने एक घर को अपना हेडक्वार्टर बनाया और अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। अब मोतिहारी में क्या हुआ? एट मोतिहारी a report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। एक उन्हें पता चला कि एक नज़दीक के गांव में किसान के साथ अत्याचार हुआ है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू सी। वो जाने लगे देखने के लिए उन्हें। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। एक एलिफेंट के पीठ पर बैठकर वो जा रहे थे।
On the way, messenger of police commissioner served him a notice to leave Motihari, but Gandhiji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. जब उन्हें मैसेज मिला कि कमिश्नर ने कहा है उन्हें जितनी जल्दी हो सके वो तिरहुत छोड़ देने, मोतिहारी छोड़ देने, तो उन्होंने उस पर साइन कर दिया कि वे इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। अब इसका एक परिणाम निकला। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अगले दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश मिल गया। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, हिज आश्रम एंड वाइस रॉय। उन्होंने इन तीनों स्थानों पर सूचना दे दी। राजेंद्र प्रसाद को भी सूचना दी, टेलीग्राफ किया, आश्रम को भी बता दिया, सेवाग्राम, और वाइस रॉय को भी चिट्ठी लिख दी। एट द कोर्ट, अब कोर्ट में क्या घटना हुई? Thousands of farmers gathered at the court to support their champion and the authority became helpless without Gandhiji's support. अब क्या हुआ? जब किसानों को पता चला कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है तो हजारों किसान, 10,000 की संख्या में किसान पहुंच गए और पूरे कोर्ट को घेर लिया। अब जो अथॉरिटी थी वो महात्मा गांधी की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। तब क्या हुआ? द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2-hour recess एंड आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर उन्हें बेल सामने रखना होगा। तब गांधी जी ने इनकार कर दिया। अंततः जो प्रोटेस्ट था विद्रोह के कारण, जज ने उन्हें रिलीज कर दिया विदाउट बेल, बिना कोई बेल के, और कोर्ट से उन्हें आज़ादी मिली। अराइवल ऑफ लॉयर्स, अब क्या हुआ? जब ये कोर्ट पहुंचे तो दूसरी तरफ से राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। बिहार से आ चुके थे सब लोग। They conferred with गांधी जी, महात्मा गांधी का सपोर्ट करने लगे वो। गांधी asked the lawyers what will they do if he is sentenced to jail। महात्मा गांधी ने तब पूछा कि अगर उन्हें जेल हो जाती तो वो क्या करेंगे? They replied if being a stranger he is ready to go to prison they will follow him into the jail। उन्हें भी ये महसूस हुआ कि जब ये बाहरी होकर किसानों की इतनी मदद कर रहे हैं तो ये यहाँ के निवासी होकर क्या किसानों की मदद नहीं करेंगे? वे भी उनके साथ जेल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? गांधी जी ने ही डिवाइडेड द लॉयर्स इन ग्रुप्स फॉर देयर अरेस्ट। उन्होंने कहा एक साथ गिरफ्तारी नहीं देनी है, कुछ ग्रुप्स में लोगों को बांट दिया, कुछ लोग बाहर रहकर किसानों को भी सहायता देंगे, उन्हें समझाएंगे, बुझाएंगे। विक्ट्री ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा की जीत। After several days, Gandhiji got a written communication that the Lieutenant Governor of the province had ordered the case to be dropped। कई दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस केस को खारिज कर दिया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्राइम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और आधुनिक भारत में पहली घटना हुई कि पहली बार सविनय अवज्ञा ने जीत प्राप्त की थी। An officer was appointed to do investigation by Lieutenant Governor। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा एक ऑफिसर नियुक्त किया गया जिसने छानबीन की। आफ्टर अ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, एक लंबे छानबीन के बाद, ऑफ 7 months, लगभग 7 महीनों तक ये चला, द लैंडलॉर्ड बिकेम रेडी टू रिफंड 25%, बट द डिमांड वॉज एटलीस्ट 50%। पहले तो किसानों ने कहा कि सारे पैसे वापस चाहिए, वे 50% पर राजी हुए थे कि उनका 50% कम से कम पैसा मिल जाए, लेकिन सरकार दबाव में आकर उन्हें 25% लौटाने को तैयार हो गए। लेकिन किसान तैयार नहीं थे। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा? बट गांधी एग्रीड, गांधी तैयार हो गए, बिकॉज मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। इस बात से गांधी जी खुश थे कि आखिर ये सरकार की हार हुई और लैंडलॉर्ड ने अपने इज्जत पे बट्टा लगाया, यानी उनकी इज्जत मिट्टी पलीद हो गई। द सेटलमेंट अबॉलिश्ड फाइनली, और अंततः ये सेटलमेंट जो था, बंदोबस्ती जो था, वो खत्म हो गया। सोशल वर्क ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने तब, चूंकि 7 महीने वहां रह चुके थे, उन्होंने वहां की दुर्दशा भी देखी, दशा भी देखी, तो उन्होंने कुछ सामाजिक कार्य भी करना शुरू किया। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण। चंपारण उन्होंने बहुत सारी कमियां देखी। villages and backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately। वहाँ के लिए कुछ वो तुरंत कुछ करना चाहते थे। प्राइमरी स्कूल्स were opened in 6 villages। 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। वहाँ के स्त्रियों को, लोगों को सिखाया कि साफ सुथरा कैसे रहते हैं, स्वच्छ कैसे रहते हैं।
फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए 3 तरह की दवाएं उपलब्ध थी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल जिसे अरंडी का तेल कहते हैं, फॉर कोटेड टंग जब जीभ मोटी हो जाती थी उसके लिए, कुनैन मलेरिया के लिए था, सल्फर ऑइंटमेंट फॉर स्किन इरप्शंस और स्किन संबंधी या त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए सल्फर की व्यवस्था थी। ही ऑल्सो टॉट द वुमेन टू वीव क्लोथ्स एंड साड़ीज सिंस दे हैड ओनली वन एंड दे लिव डर्टी। वो एक बहुत गंदी संदी रहती थी क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे, स्नान नहीं कर पाती थी, इसलिए वहाँ के लोगों को, स्त्रियों को कपड़े बुनना सिखाया और इस तरह से गांधी जी ने महान सामाजिक कार्य वहाँ किए। चंपारण एपिसोड एज अ टर्निंग पॉइंट। अब महात्मा गांधी ने इस बात को महसूस किया कि चंपारण की जो ये घटना थी वह उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट थी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। इट गेव गांधी अ होप इफ अ मूवमेंट इज मेड अ मूवमेंट ऑफ कॉमन मैन। महात्मा गांधी ने ये चीज़ महसूस किया कि अगर किसी भी आंदोलन को आम आंदोलन बना दिया जाए, आम आदमी का आंदोलन बना दिया जाए, दे कैन गेट द फ्रीडम ऑफ इंडिया टू, वे भारत की आज़ादी तक भी पा सकते हैं। द नेक्स्ट मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी गॉट बैकग्राउंड फ्रॉम चंपारण एपिसोड। इस तरह से महात्मा गांधी को अन्य जितने भी आंदोलन उन्होंने किए वो चंपारण एपिसोड उसका आधार बना और उन्होंने महसूस किया कि सचमुच आम आंदोलन से भारत को भी आज़ाद किया जा सकता है। सो प्यारे छात्रों, यह पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे 2-3 बार सुनेंगे तो समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखा करें और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप देखेंगे। What was the settlement in चंपारण? चंपारण की बंदोबस्ती क्या थी? Who was राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन था? Why did he go to meet गांधी जी? और वह महात्मा गांधी से मिलने क्यों गया? Why do you think गांधी जी considered the चंपारण episode to be a turning point in his life? महात्मा गांधी ने यह बात क्यों मानी कि चंपारण की जो घटना थी उनके जीवन की एक परिवर्तन बिंदु था? Why did गांधी जी chide the lawyers? महात्मा गांधी ने वकीलों को क्यों डांटा? How was he able to influence lawyers? उन्होंने कैसे प्रभावित किया वहाँ के वकीलों को? What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? जो लोग होम रूल की मांग करते थे उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने से लोग डरते क्यों थे? फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस। कहा जाता है कि डर से आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है, यह कानूनी आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है गरीबों के लिए, सभी लोगों के लिए। कैसे, इस बात को डिस्कस कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ ऑफ माइन। आप मेरे पुराने वीडियोज़ को भी देखिए, 10th क्लास का भी वीडियोज़ मैंने डाला है, तो आप देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।